हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। मैथ्स पेडागोजी में चाहे वो पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो रहता है आपका वैन हेले की थ्योरी। वैन हेले यानी कि आपके पियरे वैन हेले और इनकी वाइफ डायना वैन हेले ने दिया थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत। इसके अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे मियाँ बीवी गृहस्थी शुरू करते हैं तो बिल्कुल शून्य से करते हैं, इसलिए इनकी थियरी का जो पहला लेवल है वो लेवल 0 कहलाता है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। चलिए एक टेबल दिखाती हूँ, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और डिटेल में भी हम फिर भी बात करेंगे। ये वो टेबल है। देखिए 5 लेवल दिए हैं ज्यामितीय चिंतन के, ठीक। जिसमें अगर हम बात करें, हमारा सबसे लेवल 0 होता है, वो होता है आपका चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन का। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ज्यामितीय आकृतियों को देखकर उसका नाम बच्चा रखने लग जाता है। अरे ये तो डब्बे सा, ये तो दरवाजे सा, ये तो स्क्वायर सा। नाम पता है, अभी प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो लेवल 1 में विश्लेषण में आकृति की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज बताने लगता है। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन के नाम से भी पेपर में आ जाता है, तो याद रखिएगा ये 2 नाम है इसके। विशेषताओं में संबंध समझना कि ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। आयत होने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड्स बराबर हों। अरे स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर हैं, ये तो और भी बढ़िया बात है। आयत होने के लिए क्या चाहिए? चारों कोण 90-90 के हों, स्क्वायर में भी हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। इस तरीके से बच्चा जो संबंध बनाने लग जाता है वो बनाता है आपका लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन में। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। जैसे हमारे ज्योमेट्री के प्रूफ्स, हम बिल्कुल ये लिखा होता है, उसके बाद हम उसके प्रूफ्स करते थे जो हाई स्कूल में छठी आठ से लेकर 10वीं तक में ज्योमेट्री में, तो एक प्रोसीजर होता था जिसको फॉलो करते हुए करते थे, वो कहलाता है आपका फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन। और फिर आता है आपका एंड में रिगर यानी कि ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगना। हाई फाई जो ज्यामितीय सिस्टम्स की बात औरों से कैसे संबंधित है, पीएचडी वगैरह के लेवल पे ये रिगर होता है, ठीक। सिंपल भाषा ये हो गई। ये देखिए लेवल 0 चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, देखकर उनकी इमेज बना लेता है। आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनकी पहचान करता है। किसी आकृति को देखकर स्क्वायर वर्क कहते हैं क्योंकि वो स्क्वायर जैसा दिखता है, ऐसे बोलता है बच्चा। मेनली क्या कर रहा है आपका लेवल 0 के अंदर? नेमिंग कर रहा है, ठीक। लेवल 1 में क्या कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है, उसके गुण प्रॉपर्टी बता रहा है। त्रिभुज है, 3 साइड क्लोज्ड फिगर, आयत है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, 90-90 के एंगल, मगर 2 ज्यामितीय आकृतियों में संबंध अभी भी नहीं बना रहा, वो बनाएगा इस स्टेज में, ठीक है। आकृतियों के बीच रिलेशन, संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी सिमिलैरिटी, समानता के आधार पर। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। लेवल 3 औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, परिभाषाएं, थियरम्स, इनके मैथड को समझता है, औपचारिक तरीके से प्रूफ करता है। लेवल 4 दृढ़ता, रिगर, वेरियस एक्सियोमेटिक सिस्टम्स, ठीक है, उनकी समझ होती है, कोई एक विजुअल मॉडल की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमूर्त हो जाता है अब ये, ठीक है। रिगरस, औपचारिक प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, कॉलेज लेवल पे ये यूज होता है। फायदा क्या है? देखिए सबसे पहले विशेषताएं क्या है इनकी थियरी की? क्रमिक, मतलब एक क्रम है, लेवल 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। आगे पहुंचने के लिए आपको पिछला लेवल क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे, आप जंप नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स ऑफ थॉट यानी कि जो आपने लेवल 0 में जो हासिल किया वो लेवल 1 के लिए समान है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे और फिर आपको कोई और शक्ति हासिल होगी लेवल 1 में, ठीक है। तो लेवल 0 का प्रोडक्ट लेवल 1 के लिए जो है वो समान है, अगले लेवल के लिए ऑब्जेक्ट है चिंतन का। अनुदेशन बच्चे को दे तो ज्योमेट्रिक लेवल के ऊपर वो रोट मेमोराइज करेंगे फैक्ट को, तो उनके लेवल के अनुसार दे। ज्योमेट्रिकल एक्सपीरियंस, एकल कारक जो निर्धारण करेगा लेवल आगे बढ़ाने का, तो बहुत अच्छे ज्यामितीय अनुभव बच्चे को दीजिए। लेवल आयु, एज डिपेंडेंट कहीं भी नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है कि लेवल 0 का बच्चा इसमें होगा, लेवल 1 का इसमें, एज यहाँ पर मेंशन नहीं है जैसे पियाजे की थियरी में थी। इम्प्लीकेशन क्या है? कॉग्निटिव प्रोग्रेस इन ज्योमेट्री, उसको हम अनुदेशन अगर दे तो बढ़िया हो सकती है। आप खोज प्रवृत्ति पर बल दीजिए, निर्देशित गाइडेड टीचर इंस्ट्रक्शंस देगी तो उससे बच्चों को हेल्प मिलती है, दोनों मियाँ बीवी ये कहते हैं। वर्णन करना, मुक्त अभिन्यास, फ्री ओरिएंटेशन,
और चीज़ों को समावेशित तरीके से ज्यामिति पढ़ाएंगे तो बच्चे को बेहतर ज्यामितीय चिंतन और उनका विकसित होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 ये सीटेट के आए हुए सवाल हैं। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका एस्टा ने अपने स्टूडेंट्स को गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न ग्रुप बनाने के लिए एक एक्टिविटी दी। किसके आधार पर दी है? उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर भाई ग्रुप बना दो। ठीक, तो ये कौन सा लेवल है? तो एनालिसिस करेगा, ये स्क्वायर है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपका लेवल 1 एनालिसिस आ जाएगा। नाम रखना नहीं हो रहा, निगमन भी नहीं हो रहा और आपका अनौपचारिक तरीके से कोई संबंध भी नहीं बन रहा। दूसरा प्रश्न, गणित की एक टीचर समानांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक स्टूडेंट से कहती है वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज भी है। तो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स कहाँ बनते हैं? आपके लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन में। देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा है, इसी को याद कर लो, सब चीजें आ जाएगी। विशेषताओं में संबंध समझना आपका लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन या एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक, तो हमारा कहाँ है? लेवल 2 रिलेशंस। ठीक, तो ऑल द बेस्ट। पेपर 1 और 2 दोनों में ये टॉपिक आएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अच्छी लगे तो। थैंक यू।